अभी डेटा प्रोटेक्शन वाला जो मैटर है ना, आज सब लोग ऑनलाइन बैठे हैं यार, सब ऑनलाइन कुछ ना कुछ डेटा जनरेट कर रहे हैं, और ये कई बार ये डेटा बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले किसने वैक्सीन ली, किसने ना ली, आपने देखा ना, वो डेटा सारा का सारा टेलीग्राम पे पड़ा था। अब वो बहुत सेंसिटिव डेटा है यार, पर्सनल डेटा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर। ऐसे ही थोड़े दिन पहले स्टेट बैंक के एम्प्लॉई थे जो SBI में काम करते थे, उनका डेटा टेलीग्राम पे पड़ा था। तो डेटा ब्रीच, डेटा वायलेट, मतलब ये होता रहता है, ठीक है। और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, इसी डेटा को प्रोसेस करती हैं वो, और फिर उस डेटा की प्रोसेसिंग से वो अपना मज़े लूटती हैं, मतलब बढ़िया अपने फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल करती हैं। अब इससे एक इंडिविजुअल को, ठीक है, जैसे हमें उससे दिक्कत हो सकती है भाई, हमें उससे नुकसान हो सकते हैं, हमें उससे, ठीक है, लॉस हो सकता है। तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए यार डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात हो रही है। पहले नाम था डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में, बट उस बिल को संसद में वापस ले लिया गया था 2022 के अंदर, जो हमारा विंटर सेशन था ना, उसमें वापस ले लिया गया था। और अब ये नया बिल इसको इंट्रोड्यूस किया है। हालांकि इसके बारे में भी बहुत कुछ पब्लिक डोमेन में नहीं रखा गया है, पब्लिक नहीं है अभी भी ये डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल, ठीक है, इट्स नॉट पब्लिक येट। सरकार इस पे पूरी एकदम सीक्रेसी मेंटेन की हुई है, एकदम सीक्रेट में सारा काम हो रहा है। क्या अब हो तो जब पूरा फाइनल पास हो जाएगा तभी पता चलेगा। बट रिसेंटली अभी दोबारा से ना नया बिल बना है जिसको नाम दिया गया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023, और इसको पार्लियामेंट के अंदर में रखा गया। कैबिनेट ने इसको क्लियर कर दिया कि ठीक है भैया, इसको पार्लियामेंट में रखो और इसको पास कराओ मानसून सत्र के अंदर। अब पास होता है नहीं होता है, डिबेट डिस्कशन क्या होता है वो पता चलता रहेगा, बट हम कुछ बातें इस पर चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इसमें कई सारे विवादित मुद्दे हैं। अभी रिसेंटली पता चला था कि ये जो बिल आया है इससे पूरा RTI का जो क्लॉज नंबर 8 है उसको पूरा खतरा है। जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है अपना, IT एक्ट 2000 के तहत में हमें कई सारे लाभ मिलते हैं, उनसे ये वंचित कर रहा है हमें, ठीक है। कई चीज़ें हैं, कई प्रॉब्लम है इसमें, तो वो सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टॉपिक अगेन द हिंदू में आया हुआ था, सेंटर टेबल डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 अच्छा ये इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ था, नॉट द हिंदू, IE में आया हुआ था, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर। तो यहाँ बताया गया कि भाई केंद्र सरकार ने ना अपना डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 पार्लियामेंट में रख दिया है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, व्हाट इट सेज एंड व्हाई इट इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड, क्या ये बोलता है और क्यों इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, वो यहाँ पे पूरा का पूरा मुद्दा है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में। दोस्तों GS पेपर 2 और GS पेपर 3 से संबंधित है। पहली बात तो GS पेपर 2 में क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट प्लान पॉलिसी की बात करते हैं। GS पेपर 3 क्यों, क्योंकि GS पेपर 3 में हम किसके ऊपर चर्चा करते हैं, GS पेपर 3 में हमारी बात होती है साइबर पॉलिसी के बारे में, ठीक है। साइबर पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं ना हम, तो जो GS पेपर 3 के अंदर पढ़ते हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये GS पेपर 2 और GS पेपर 3 से संबंधित है, दोनों मुद्दे हैं इसके अंदर में, तो वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। मुद्दा है गवर्नमेंट प्लान और पॉलिसी साइबर सिक्योरिटी का। तो लगभग 5 साल के बाद में 5 साल सरकार नेगोशिएट करती रही, और अभी भी देखो इसको क्रिटिसाइज हम पता क्या कर सकते हैं, सरकार नेगोशिएट भी कर रही है, बट सरकार ज़्यादा किससे बात कर रही है, जो कंपनियां हैं टेक्नोलॉजी के, टेक कंपनियों से। सरकार लोगों से बात नहीं कर रही, लोगों से बात करती तो इसको पब्लिक डोमेन में रखा जाता है ना, पब्लिक ओपिनियन के लिए, लेकिन सरकार इस पर एब्सोल्यूट सिक्रेसी मेंटेन कर रही है, तो वो एक गलत चीज़ है। आप मेरी बात समझ रहे हो, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, बट कैबिनेट ने इसको पास कर दिया है दोस्तों, कैबिनेट अप्रूव्ड दिस बिल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टेबल्ड दिस बिल इनटू द पार्लियामेंट। अब इसका नाम क्या रखा गया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023, ठीक है, इस नाम से इसको संसद में रखा गया है, ठीक है। अभी तक की इसकी जर्नी कुछ ऐसे रही है, ऊपर नीचे, अप्स एंड डाउन्स, तो इसकी जर्नी बहुत अप एंड डाउन रहा है इसके अंदर में। इस लेजिस्लेशन को हमने स्टार्ट किया था 2017 के अंदर में, बातचीत इस पे 2017 में हुई थी। उस टाइम पे एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी, नाम बता सकता है कोई उसका, देखो मेरे को अभी दिमाग से निकल, BR श्री कृष्णन कमेटी, ठीक है, यही थी ना शायद, नाम बता सकते हैं कमेटी के, कौन बताएगा। तो इस कमेटी BR कृष्णन कमेटी थी ना, आई थिंक, मेरे हिसाब से, मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है। कई बार क्या होता है, पूरे दिन में बहुत सारा काम करते हैं ना, तो कई प्रकार का डेटा दिमाग में प्रोसेस होता रहता है, कैसे नाम भूल जाते हैं। तो 2017 में पहली बार एक एक्सपर्ट कमेटी इस पे बनी थी, BR श्री कृष्णन कमेटी थी मेरे हिसाब से, या गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ एक बार कमेंट में यार करेक्ट कर देना इसको, ठीक है। तो ये चीज़ हमने समझा। मेजर डेवलपमेंट जो है इसके बाद हुई कब, 2017 से मामला चल रहा था, उसके बाद 2021 के अंदर में एक बिल बनाया गया जिसको नाम दिया गया डेटा प्रोटेक्शन बिल 2021।
इसके नाम से डीपीबी यानी कि डेटा प्रोटेक्शन बिल 2021 हम ले आए। मतलब 2017 में पहली बार बात चली थी और उस टाइम पे जो हमारा मिनिस्ट्री थी उसने एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी। उसके बाद में कमेटी बनने के बाद में दोस्तों 2021 में पहली बार क्या हुआ, डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो रिलीज़ किया गया, पब्लिक डोमेन में रखा गया। ठीक है, अब 2021 में रखा गया बट उसको फिर अगस्त 3 2022 ये डेट है। इसको जो हमारे मिनिस्टर थे अश्विनी वैष्णव, उन्होंने बिल को वापस खींच लिया, पार्लियामेंट को बता दिया कि यार हम इस बिल को वापस ले रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने बिल को वापस ले लिया। उसके बाद 18 नवंबर 2022 को ठीक है दोबारा से एक बिल बना जिसका नाम था ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। ठीक है, 2022 वो रिलीज़ किया गया पब्लिक के अंदर कि पब्लिक खुद बता दिया कि ऐसा ऐसा हम बिल बना रहे हैं वगैरह वगैरह। फिर इससे भी बात नहीं बनी तो फाइनली अभी 2023 में नया बिल बना है जिसका नाम डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है। एंड मैं पहले ही बता रहा हूँ पब्लिक डोमेन में बिल है नहीं अभी भी, बट फिर भी अखबार वगैरह तो पता चल ही जाता है ना, उनके तो सूत्र होते हैं ना, सूत्रों से पता चला है, सूत्रों के हवाले से खबर, तो उसके आधार पर ये आर्टिकल आया था। तो वहाँ पर चिंता जताई जा रही थी, तो हम उसी को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, है ना। अभी 2023 के अंदर में कैबिनेट ने इसको क्लियर कर दिया और बिल पार्लियामेंट में रखा गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा, मैं सच बता रहा हूँ आपको, इसीलिए इसको कवर किया गया है, डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। अभी तक की कहानी समझ में आई आपको कि पार्लियामेंट ने बिल रखा है, बट ये इसकी जर्नी थी। 2017 में कमेटी ने एक जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो मंत्रालय है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उसने एक विशेष प्रकार की समिति का गठन किया। समिति का गठन हो गया, ठीक है। उसके बाद में दिसंबर 2021 के अंदर में एक बिल बना, बस उस बिल को वापस ले लिया गया अगस्त के अंदर 2022 में। फिर अगस्त जो है नवंबर 2022 के अंदर फिर से एक बिल बनाया गया, उसको भी वापस ले लिया गया। ठीक है, अब फिर 2023 में फाइनली कैबिनेट ने प्रपोजल क्लियर किया कि ठीक है ये नया बिल है, इसको आप पार्लियामेंट में रखो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की प्रोविजन। इसके मुख्य प्रावधान क्या है, मुख्य बातें बताओ सर। ठीक है, क्या है इस बिल की, मैं बताता हूँ। ये जो बिल है इट डिफाइंस पर्सनल डेटा एज द डेटा दैट कैन बी आइडेंटिफाइड। देखो इस बिल में अभी नाम समझो इसका क्या है, इस बिल का नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। अब देख रहे हो नाम क्या है, शॉर्ट में क्या लिखूंगा, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। तो सबसे पहले तो ये बताओ ये जो पर्सनल है, डिजिटल पर्सनल, ये पर्सनल क्या है। तो पर्सनल का मतलब ये कह रहा है कि एक ऐसा डेटा जिससे किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति की पहचान पता चल जाए। ठीक है भाई, कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा डेटा जिससे आप एक व्यक्ति को पहचान लो तो वो उसका पर्सनल डेटा हो गया। जैसे उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, बायोमेट्रिक डेटा, है ना। तो एक ऐसा डेटा जिससे किसी व्यक्ति की आप पहचान हो जाए ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पर्सनल डेटा कहते हैं। इट ऑल्सो कैटेगराइज सम पर्सनल डेटा एज सेंसिटिव पर्सनल डेटा। कुछ डेटा था जिसको सेंसिटिव पर्सनल डेटा भी कहा जाता है, जैसे फाइनेंशियल डेटा, आपके बैंक में कितने पैसे हैं। ठीक है, फाइनेंशियल डेटा के बाद हेल्थ डेटा, आपके स्वास्थ्य, आपको कौन सी बीमारी है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन। ठीक है, आप स्ट्रेट हैं, गे हैं, क्वीर हैं, लेस्बियन हैं, क्या है, ये भी बहुत पर्सनल डेटा है। रिलीजियस डेटा, आप किस धर्म को मानते हैं, पॉलिटिकल बिलीफ क्या है आपका। तो ये सारी जो चीज़ें हैं बिकॉज दे आर वेरी पर्सनल, सो इसको पर्सनल सेंसिटिव डेटा के रूप में कैटेगराइज किया गया। ठीक है, अब इस बिल के अंदर कुछ और भी बातें कही गई। द बिल रिक्वायर एंटिटीज दैट कलेक्ट एंड प्रोसेस पर्सनल डेटा। देखो जो डेटा आपका पर्सनल डेटा कलेक्ट करता है, जैसे अलग अलग कंपनियां हैं, जैसे बात करें फेसबुक, मेटा, ये क्या करती हैं, आपका डेटा गैदर करती हैं, और जब डेटा गैदर किया जाता है उसके बाद में उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है। तो इस बिल के अंदर में क्या बताया गया है कि जो आपका पर्सनल डेटा है, जो उस डेटा को गैदर करती, इकट्ठी करती हैं, फिर उस डेटा को प्रोसेस करती हैं, उसको नाम दिया गया डेटा फिड्यूसरी, DF नाम क्या दिया गया है, डेटा फिड्यूसरी। एक नाम दिया गया यहाँ पे DP मतलब है डेटा प्रिंसिपल। मैं इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं डेटा जनरेट कर रहा हूँ, तो मैं हो गया डेटा प्रिंसिपल। कोई कंपनी है, फेसबुक, ठीक है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी है, ठीक है, थर्ड पार्टी है, वो क्या कर रही है, मेरा डेटा गैदर कर रही है, उसको प्रोसेस कर रही है, दैट इज नोन एज डेटा फिड्यूसरी। ध्यान रहेगा ये बात। तो इस बिल में क्या बताया गया कि कोई भी एंटिटी जो पर्सनल डेटा आपका कलेक्ट करती है, वो आपसे पहले कंसेंट ले, एक इंडिविजुअल से कंसेंट ले, उससे पूछे कि यार हाँ हम आपका डेटा गैदर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो और कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए डेटा प्रोटेक्शन के, कि कल को चलो उसका डेटा ले लिया, प्रोसेस कर लिया, उसने कंसेंट भी दे दी, बट उसके बाद में भी उनका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लिमिटेड पर्पज़ के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए। डेटा मिनिमाइजेशन, एक्यूरेसी, शॉर्टेज, लिमिटेशन।
ठीक है, आप मेरी बात समझे भाई। एक कंपनी है, आपका डेटा ले रही है वो, ठीक है, आपके यहाँ से डेटा लिया जा रहा है, ठीक है, आपका डेटा निकाला जा रहा है, उस डेटा को कहीं स्टोर किया जा रहा है, तो उसमें प्रॉपर चीज़ें बनेंगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है, ऐसे रैंडम नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे बात यहाँ पे बोली गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बताइए सभी बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अगर आप समझ पा रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए ओके दैट्स ऑल। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई हैं आपको, ठीक है। तो भाई इसमें प्रॉपर कंसेंट वगैरह लो, आप उनसे पूछो क्या मामला है क्या नहीं है, और उसी के बाद में आप चीज़ों को करो, फाइनल करो। यूजर हैव ऑल्सो बीन गिवन द राइट टू ग्रीवियंस रिड्रेसल। यहाँ पे इस कानून के तहत में मान लो कोई यूज़र है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरा डेटा का कोई वायलेशन हुआ है या मुझे किसी बात का कोई इशू आया है, तो भाई मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उस मेरी जो प्रॉब्लम है उसका ग्रीवियंस हो, मतलब मेरे जो शिकायत है उनका निवारण हो, तो इसमें क्लॉज नंबर 13 में वो भी प्रावधान है। इसके अलावा मान के चलो कोई व्यक्ति है, वो डेथ हो जाती है उसकी, या इनकैपेसिटेट हो जाता है वो, अब उसका जो डेटा है उसको कौन परमिशन देगा, तो उसका भी नॉमिनेशन का भी प्रावधान यहाँ पे है क्लॉज नंबर 14 के अंदर। द बिल ऑल्सो एस्टैब्लिश अ डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इस बिल के अंदर में प्रावधान है कि एक अलग से अथॉरिटी बनाएंगे जिसका नाम होगा डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, और इसका काम ही क्या होगा, टू ओवरसी द प्रोविजन ऑफ द बिल, कि इस बिल के अंदर में क्या क्या किया गया है, कौन कौन से मुद्दों को लागू किया गया है, कौन कौन से प्रोविज़न को नहीं किया गया, तो वो सारे काम जो है इन्हीं को दिए गए हैं। वही सारे काम देखेंगे कि भाई किसने बिल को वायलेट किया, क्या उस पर पेनल्टी हम लगा सकते हैं, क्या नहीं लगा सकते, ठीक है। अब इसमें कुछ और भी प्रोविजंस है, देयर आर सर्टेन अदर प्रोविजन एज वेल, कुछ और भी प्रावधान है, जैसे पहले डेटा ब्रीच। तो ये इसका बहुत अच्छा प्रावधान है, ठीक है। डेटा ब्रीच में क्या है, इसमें बताया गया कि मान लो डेटा ब्रीच होता है, भाई डेटा फिड्यूशरी है डीएफ वो जो आपका डेटा गैदर करके उसको प्रोसेस कर रही है। तो अगर मान के चलो कोई डेटा ब्रीच होता है, जैसे अभी वैक्सीन के अंदर में हुआ या स्टेट बैंक के एम्प्लॉयज़ का हुआ है ना, तो डेटा फिड्यूसरी को क्या बनता है कि वो पहले बता दे, जो डेटा प्रिंसिपल है जिसका डेटा वो गैदर कर रहे हैं उनको बता दे कि हाँ यार आपका पर्सनल डेटा ब्रीच हो गया है। सबसे पहला तो आपको इन्फॉर्मेशन कर दे दिया जाए, आपको नोटिफाई कर दिया जाए कि आपका डेटा भाई ब्रीच हो गया, ठीक है, आपका डेटा जो है वो लीक हो गया। अदर ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड ऑन डेटा फिड्यूसरी, डीएफ मतलब डेटा फिड्यूसरी जो आपका डेटा इकट्ठा करती है, टू इंक्लूड नोटिफाइंग द डीएफ अबाउट द पर्पस फॉर विच देयर डेटा मे बी प्रोसेस्ड। ठीक है, कंपनी है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरा डेटा वो प्रोसेस करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, तो पहले मुझे बताएंगे कि किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है, क्यों कर रहे हैं वो ऐसा, और किस तरीके से कर रहे हैं, वो सब उनको बताना पड़ेगा। और अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है तो फिर मैं क्या करूँगा, डीपीबी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के अंदर में जाके कंप्लेंट करूँगा, और मेरी जो कंप्लेंट है, मेरी शिकायत है, उसका समाधान किया जाएगा। यहाँ पर आप मेरी बात समझ रहे हो सकता है कि मुझे पता चले कि अच्छा जो डेटा फिड्यूसरीज हैं, जो कंपनी है मेरा डेटा गैदर कर रही है, डेटा प्रिंसिपल का जो डीपी का डेटा डीएफ गैदर कर रही है, मुझे लगता है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो अपनी कंसेंट में विड्रॉ कर सकता हूँ, नहीं भाई तुम आगे इसका इस्तेमाल नहीं करोगे। और अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है तो फिर मैं उसका डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास जाके उसका समाधान भी कराऊंगा। तो ये सारे प्रावधान इसके अंदर में हैं। कंसेंट पे बहुत अच्छी बात की गई है दोस्तों। पहले क्या था, डीम्ड कंसेंट का कॉन्सेप्ट था। डीम्ड कंसेंट मतलब अपने आप से मान लिया जाएगा कि आपकी कंसेंट है, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, ठीक है। डीम्ड कंसेंट को रिप्लेस किया गया है सर्टेन लेजिटिमेट यूज से, कि ऐसा नहीं कि हम डीम कंसेंट आप मान लो कि यहाँ कंसेंट मिली है, नहीं भाई। इसके क्लॉज नंबर 7 में कहा गया है कि भाई कुछ लेजिटिमेट केस होते हैं, किसी किसी मामले के अंदर में ही आप ऐसा कर सकते हो। आपको यूज़र को बताना पड़ेगा, डेटा प्रिंसिपल को बताना पड़ेगा फॉर व्हाट पर्पसेस वी आर यूजिंग एंड प्रोसेसिंग योर डेटा। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात कही है। इट आउटलाइन द वेरियस सिचुएशन इन विच पर्सनल डेटा में बी प्रोसेस्ड विदाउट ऑब्टेनिंग द डीपीज इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ठीक है, डीपी क्या है, फिड्यूसरी डेटा प्रिंसिपल। मान लो मेरा डेटा है, मेरा डेटा कंपनी प्रोसेस कर रही है और किसी मामले में मेरी परमिशन नहीं लेना बनता, तो वो केस साफ हैं, ठीक है। कुछ कुछ मामले हैं जो क्लियरली इस एक्ट के अंदर में बताए गए हैं, केवल इन्हीं मामलों के अंदर में कोई भी डेटा फिड्यूसरी जो है वो डेटा प्रिंसिपल का डेटा गैदर कर सकती है विदाउट टेलिंग देम, विदाउट द कंसेंट ऑफ द डेटा। ये बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आसान चीज़ है यार, कोई मुश्किल नहीं है। देखो सिंपल है कंसेंट के ऊपर, पहले डीम्ड कंसेंट थी, ठीक है, अब लेकिन ऐसा नहीं है, हर मामले में नहीं होगा। अब कुछ लेजिटिमेट केस हैं, सर्टेन लेजिटिमेट केस, जिसमें कानून में बोल दिया है कि यही वो मामले हैं जिसके अंदर में आपको डेटा प्रिंसिपल यानी कि उस व्यक्ति से पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा जाके डेटा प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात है डेटा ब्रीच, अगर कोई भी डेटा ब्रीच होता है, डेटा प्रिंसिपल का कोई डेटा लीक होता है पब्लिक डोमेन में, तो डीएफ डेटा फिड्यूसरी उसको बताएगा कि यार ऐसा ऐसा हो गया,
वो उसको बताएगा कि क्या पर्पज़ है, किसके लिए हम आपका डेटा जो है प्रोसेस कर रहे हैं। आपको कोई दिक्कत है, आपको अपनी कंसेंट विड्रॉ करनी है या कोई और आपका ग्रीवियंसेस से शिकायत है, तो आप जाके डेटा जो प्रोटेक्शन बोर्ड है आप उसको कंप्लेंट कर सकते हो। ये इसमें अच्छी बात भी कही है। लेकिन इससे यार कंसर्न बहुत सारी है, चिंता बहुत सारी है। आजकल लगातार इस पर एडिटोरियल आ रहे हैं, लगातार ये मुद्दा चर्चा में है। एडिटोरियल भी आया हुआ था इस पर, आरटीआई कैसे खतरे में है ये बात। देखो आरटीआई का मतलब क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अभी पढ़ाऊंगा, चलो आगे पढ़ाऊंगा। अब देखो आप बात करते हैं इसकी से चिंताएं क्या हैं। देखो यार, ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है ये किस लिए बना रहे हो आप, बताओ। अरे यूज़र को सेव करने के लिए ना भाई, मेरे देश में मेरी सरकार ये काम कर रही है। अब सरकार ये काम क्यों कर रही है भाई, मुझे बचाने के लिए ना, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। उल्टा सरकार ने हम पे ही पेनल्टी और फाइन लगा दिया कि अगर आपने मान के चलो किसी भी शिकायत की आपने डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को, और अगर आपकी वो शिकायत वाजिब नहीं है तो आपके ऊपर फाइन लगेगा। अब ऐसे तो डर के आदमी कंप्लेंट ही नहीं करेगा, उसको पता। मेरे को थोड़ी ना समझ में आता है कि मेरी कंप्लेंट सही है कि गलत है। भाई आपको कानून की जानकारी तो है नहीं, आपको मुझे, तो हम क्या सोचेंगे, हम सोचेंगे यार ठीक है ऐसे ही चल रहा है मामला। अब हम इस डर में ना कंप्लेंट करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर ड्यूटी, ऑब्लिगेशन और पेनल्टी लगा दी जाएगी अगर वो मामला गलत हो गया। तो सबसे बड़ी तो यही प्रॉब्लम है, ड्यूटीज पेनल्टीज ऑन डीपी। डीपी मतलब डेटा प्रोटेक्शन, तो हमारे ऊपर कर्तव्य दंड लगा दिया गया। वाइल द इम्पीटस फॉर डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन मस्ट बी टू प्रोटेक्ट द डीपीज। भाई ये जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है तो ये हमारे लिए होना चाहिए ना, कि हमें प्रोटेक्ट करें। समझ में आ रही बात दोस्तों, कि हमारा कोई डेटा एक्सप्लॉइट कर रहा हो, हमें बिना बताए हमारा डेटा प्रोसेस कर रहा हो, तो हमें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए ना। लेकिन इस बिल में कुछ ऐसे प्रावधान है जिससे हमारी प्रोटेक्शन ही कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। सरकार कह रही है अच्छा बेटा तुमने अगर ये डेटा जो है, अगर तुमने गलत कंप्लेंट की तो क्लॉज नंबर 15 कह रहा है कि भैया समझ लो तुम पे 10,000 रुपये का फाइन लगेगा और तुम पे सजा वजा जो भी है वो प्रावधान है। क्लॉज नंबर 15D क्या कहता है, इट स्टेज दैट डीपी मस्ट एंश्योर नॉट टू रजिस्टर अ फॉल्स और फ्रॉविलस ग्रीवियंसेस। आपको इंश्योर करना है, डीपी मतलब डेटा प्रिंसिपल, आप और मैं, डीएफ मतलब डेटा फिड्यूसरीज, वो कंपनी जो आपका डेटा प्रोसेस कर रही है। तो बोला गया डीपी को ये बात सुनिश्चित करनी है कि वो किसी प्रकार का डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो है ना, उसके साथ किसी भी प्रकार की झूठी तो चलो ठीक है, तुच्छ मतलब उस लेवल की कंप्लेंट ही ना हो। अब भाई मुझे कैसे पता चलेगा ये झूठी और तुच्छ कंप्लेंट है, नहीं पता चला तो मेरे पे तो फाइन चेप देंगे 10,000 रुपये का। ठीक है, दोबारा ज़िंदगी में नहीं करूँगा मैं। ज़िंदगी में कई लोग तो वैसे ही नहीं करने कंप्लेंट, अच्छा फाइन लगेगा, रहने दे भाई, क्या पता सर उसको लगे डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को कि तो तुच्छ कंप्लेंट है। अब ये तुच्छ कैसे डिफाइन करोगे आप, तुच्छ को बताइए जरा, नहीं है ना, तो ये भी एक प्रॉब्लम है ना। तो आदमी यार कंप्लेंट करेगा ही नहीं, शिकायत करेगा नहीं, कहेगा भाड़ में जान दे यार, कैसे कंप्लेंट किया उल्टा पुलिस ने, ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ने मेरे को ही धर लिया कि तू आ जा, तू बहुत शाना बन रहा है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। दूसरा कह रहा है गवर्नमेंट एक्सेम्पशंस एंड डेटा एक्सेस। सरकार को छूट मिली है इसमें, सरकार को ना मतलब अनलिमिटेड इसमें लीवरेज दिया गया है, सरकार को ना बहुत छूट मिली है, सरकार को छूट का बहुत स्कोप दिया गया है। इसके अंदर लिखा हुआ है, मतलब बाकायदा इसके अंदर एक पूरा चैप्टर है एग्जेम्पशंस का, कि सरकार की इन एजेंसियों को छूट है। जैसे आप एक बात सोचो, अब एक कोविन ऐप डेवलप हुई थी, उसके अंदर में जितने भी लोग थे जिन्होंने वैक्सीनेशन कराया था उनका डेटा था। अब एक बात बताओ, अगर ये डेटा लीक हुआ, अगर ये डेटा ब्रीच हुआ है, तो किसकी गर्दन पकड़नी चाहिए, जो कोविन ऐप को मेंटेन कर रहा था। भाई आपने पर्सनल डेटा लीक कर दिया, वहाँ से लीक हो गया आपके प्लेटफॉर्म से। ऐसी एसबीआई के अंदर बताओ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बैंक अकाउंट डिटेल वो मतलब पर्सनल और सेंसिटिव डेटा पड़ा है टेलीग्राम के ऊपर। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन होना चाहिए, वो एजेंसियाँ जो इस डेटा को मेंटेन कर रही है, बट वो सारी की सारी सरकारी हैं। अब सरकारी है तो सरकारियों को छूट मिली हुई है कि कोई नहीं, सरकारी एजेंसी है, कोई नहीं, चलने दो, घर की एजेंसी है, कोई बात नहीं। तो 5 स्पेसिफाई ग्राउंड है इसके अंदर में जिसमें गवर्नमेंट अथॉरिटी को छूट दी गई है कि कोई बात नहीं, ठीक है, भूल चूक माफ़ करो। ठीक है, क्लॉज हमारी कंप्लेंट तुच्छ, हमारी कंप्लेंट झूठी, और इधर सही में हमारा डेटा भी लीक हो रहा है। एसबीआई वाला जो मैंने बताया एम्प्लॉय का, हमारी जो कोविन ऐप पे, ठीक है, बताओ किसने वैक्सीन ली नहीं ली, क्या थी क्या, किसकी हेल्थ कंडीशन, वो डेटा टेलीग्राम पे पड़ा है, वो उसका कुछ नहीं, वो सरकारी है तो छोड़ दिया उसको। तो ये भी दोस्तों इसके ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को। सबसे बड़ी बात जिसमें यार कह रहे हैं कि आरटीआई खतरे में, अमेंडमेंट इन दी आरटीआई। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होता है, 2005 में हमने एक ऐसा कानून बनाया कि भाई चीज़ें जो चल रही है ना, ठीक है, उसमें हमें अधिकार है। ठीक है, आप समझ रहे हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन का बात ये बोला गया कि भाई ठीक है, सरकार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमने सरकार बनाई है तो हमारे पास पूरा अधिकार है ना, हम पूछ सकते हैं। तो आरटीआई या फाइल करो, आपको सरकार सूचना देती है। लेकिन यार कुछ ऐसी सूचना होती है जो पर्सनल होती है, ठीक है, वो मतलब राइट टू प्राइवेसी भी तो है ना।
आर्टिकल 21 के अंदर आपकी गोपनीयता का अधिकार। तो आर्टिकल 8 के अंदर में आरटीआई एक्ट के सेक्शन नंबर 8(1) के अंदर में, ठीक है, प्रोविज़न है कि कुछ मामले ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति के यार पर्सनल है, तो उसको आप पब्लिक डोमेन में मत रखो, ठीक है, उसको आप पब्लिक डोमेन में मत रखो। लेकिन ये जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल कह रहा है बाढ़ में जान दो, करो उसको भी, प्रोसेस करो उस डेटा को भी। क्लॉज नंबर 44(3) क्या कह रहा है? इट सीक्स टू अमेंड द एंटायर सेक्शन 8(1)J ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। पूरा का पूरा उसको बदलने की बात कर रहा है। अब सोचो यार, फिर तो पर्सनल और ज़िंदगी झंड है। सरकार सारा डेटा, सरकार या एजेंसीज, ये तो पर्सनल, ठीक है, प्राइवेसी में तो फिर ख़त्म, प्राइवेसी हमारी इंट्रोड्यूस हो जाएगी, प्राइवेसी के नाम पे कुछ बचेगा ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और इस पर एक आर्टिकल भी आया हुआ द हिंदू में, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर मैं एक अलग से सेशन बना के आपको डिस्कस करूँ। तीसरा ये अमेंडमेंट कर रहा है दोस्तों किसके अंदर? आईटी एक्ट के अंदर। आईटी एक्ट में सेक्शन 43 जो है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का 2000, वो पता है क्या कहता है आपको? भाई मान के चलो आपका डेटा लीक होता है और इसके अंदर में कोई भी ऐसी कंपनी है, आपको पता चल जाए कि डेटा लीक इसलिए हुआ है कि इस कंपनी ने नेग्लिजेंस बरता है और उसकी नेग्लिजेंस की वजह से, उसकी लापरवाही की वजह से आपका डेटा सेंसिटिव डेटा था और वो पब्लिक डोमेन में लीक हो गया। और इसमें आपको क्लियरली पता है कि उस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट की गलती है, उसने गड़बड़ की है, आपको ये पता भी चल जाए, तो ऐसे में सजा का प्रावधान है। आईटी एक्ट 2000 के तहत सेक्शन 43 के तहत में उस कॉर्पोरेट पे सजा होगी उसको। लेकिन जो हमारा नया बिल बना है, क्लॉज नंबर 44(2) है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है छोड़ो ना, क्या सजा दोगे, ठीक है, छोड़ दो यार, कोई बात नहीं, हमारी कंप्लेंट तुच्छ, हमारी कंप्लेंट झूठी, लेकिन इसके ऊपर में कोई फाइन नहीं, उनके ऊपर हमें कोई राहत नहीं मिलेगी यार, हमें कोई कंपनसेशन। भाई यूजुअली हमारा डेटा अगर किसी कॉर्पोरेट की मिस हैंडलिंग की वजह से, उसकी गलती, उसकी लापरवाही की वजह से अगर हमारा डेटा लीक हुआ है ना, ठीक है, तो भैया हमें मुआवजा मिलना चाहिए। कानून तो यही कहता है, आईटी एक्ट तो यही कहता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 तो यही कहता है। लेकिन ये भाई साहब कह रहे हैं छोड़ दो यार इसको, ये कानून कह रहा है, तो इसीलिए इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। इसके बाद यार इसमें एक और भी प्रॉब्लम है यार, ठीक है, इसमें यार डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा, पर्सनल डेटा कौन सा है, सेंसिटिव पर्सनल डेटा कौन सा है। जो नया कानून आया है ना, ये जो नया हमने जो विधेयक रखा है संसद में, इसमें मज़ा नहीं आ रहा, पता ही नहीं चल रहा कौन सा पर्सनल है और कौन सा सेंसिटिव पर्सनल डेटा है, उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा, ठीक है। बढ़िया टॉपिक था दोस्तों, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल भी बफर नहीं हो रहा, बिल्कुल एकदम मस्त चल रही है, पूरी की पूरी स्पीड आ रही है, ठीक है। आप लोग जो भी कह रहे हो, ठीक है, ये आप झूठ बोल रहे हो, मेरे पास इधर चल रहा है, ठीक है, एकदम ओके की रिपोर्ट आ रही है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम मुझे दिख ही नहीं रही कि भाई हाँ कहीं पे इशू आ रहा है, स्पीड का कोई झंझट है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, एकदम परफेक्ट स्पीड पे चल रहा है, ठीक है। जिसका आपके यहाँ पे जिसको भी ऐसा लग रहा है कि बफरिंग हो रही है फलाना ढिमकाना, तो मैं आपको बता दूँ, ठीक है, आपके वहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक्सीलेंट कनेक्शन है, दिखा रहा है एक्सीलेंट कनेक्शन, ठीक है। बढ़े आगे। अब देखिए समझिए दोस्तों, अब मैं ये चाहता हूँ इसमें रिलेटेड सर्च में आप एक ही चीज़ पढ़ें, और वो क्या है दोस्तों? आपका आरटीआई बोले तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आरटीआई एक्ट 2005, ये आप पढ़िएगा, बस हो गया काम। प्रीलिम्स में सर आपसे पूछा सकता है इस डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, हालांकि अभी यार इतना ये अभी ठीक है, इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो उस मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, बट मेन हमारे लिए पढ़ने का प्रीलिम्स में तभी बनेगा जब ये बिल पूरा संसद में पास हो जाएगा। सो क्या है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, इसके प्रमुख प्रावधान कौन से हैं, इससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम कौन कौन सी, व्हाट आर द डिफरेंट कंसर्न विच आर एसोसिएटेड विद दिस, एंड ये जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है ये क्या है, व्हाट इज दिस डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। सो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स, ठीक है। अब आते हैं मेंस के क्वेश्चन पे, मेन स्पेसिफिक में सवाल क्या है, देखो यार ये लिखा करो यार, प्रयास किया करो, आपके ऊपर मेहनत हो रही है, पढ़ाया जा रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ेंगे, आप लिखेंगे, कोशिश करेंगे, बस फिर आप मेंस चिल्लाते रहते हो आंसर राइटिंग, लेकिन खुद से कुछ नहीं करते हो, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपकी। हाउ इज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल ऑफ 2023 डिफरेंट फ्रॉम इट्स प्रीवियस इटैरिएशन, कह रहा कि जो नया बिल आया है ना, ये पुराने बिल से किस प्रकार से अलग है। 2023 का डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक अपने पिछले संस्करण से किस प्रकार से भिन्न है, वे कौन से क्षेत्र हैं जहां इसमें प्रगति की है और जहां पर इसमें कमी है, दोनों को बताना है, कहां पे प्रोग्रेस हुई है वो भी बताना है और कहां पे प्रोग्रेस नहीं हुई दोनों बताना है। तो ये मेंस का हमारा मुद्दा है जो आपको डिस्कस करना है। डन है यहाँ तक? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, जिसको
क्लियर है? लिख दो एक बार कमेंट बॉक्स में ओके दैट्स ऑल। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। ये मेरे 4 अलग अलग चैनल्स है यूट्यूब पर, ज्योग्राफी 101, यूपीएससी 101, करंट अफेयर 101 और एनसीईआरटी 101। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप सारे के सारे लोग जो हैं इस पे मेरे साथ जुड़ जाएं, ठीक है। मुझे यहां पर फॉलो करें, चैनल के साथ जुड़ें। मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ने के लिए आप मुझे सुमित कुमार के नाम से फॉलो करेंगे। जैसे ही आप मुझे सुमित कुमार के नाम से फॉलो करेंगे उसके बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों, कोई भी क्विज होती है, कोई भी स्पेशल क्लास, कोई भी प्लस कोर्स आता है दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। साथ ही साथ जब मेरे साथ जुड़ेंगे तो मेक श्योर आपका कोड क्या हो दोस्तों, सुमित 10। सुमित 10 जैसे ही आप यूज करेंगे यू विल गेट 10% डिस्काउंट और आपको मिल जाएगा दोस्तों शॉर्ट गाइडेंस, ठीक है। मैं खुद आपको पूरी यूपीएससी की प्रोसेस में गाइड करूंगा दोस्तों। आपका स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, फ्रीडम, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर 50% डिस्काउंट आपको अनअकैडमी की तरफ से मिल रहा है दोस्तों, 50% यूज डिस्काउंट। देखो 1 साल का सब्सक्रिप्शन अगर मान लो आप 2024 में यूपीएससी टारगेट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 48,749 के अंदर में मिल रहा है, ठीक है, 1 साल का। 2 साल का 66,000 में मिल रहा है दोस्तों। सो बढ़िया डिस्काउंट है, बढ़िया ऑफर है। तो जाइए, कोड यूज कीजिए सुमित 10 और जल्दी से जाके यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा।